प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। हुकूमत ने ऑफर की है ऑपोजिशन को, बल्कि स्पीकर साहब ने खुद ये कहा है कि जब तहरीक इंसाफ के लोग चाहें, मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, आप जब चाहें मेरे पास आ जाएं ताकि मुज़ाकरात के अमली तौर पर इनकाद के सिलसिले में कोई पहला कदम उठाया जा सके। अब तहरीक इंसाफ का फैसले का सबको इंतजार है कि कब वो स्पीकर साहब के पास जाते हैं और कब ये अमली तौर पर कदम उठाया जाता है कि मुज़ाकरात का अमल शुरू हो। जाहिर है उसके लिए फिर हुकूमत एक कमेटी बनाएगी। लेकिन सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि पहले पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को चाहिए कि पहले वो हुकूमत से मुज़ाकरात करने की बजाय इमरान खान से मुज़ाकरात करें और उनसे तय करें कि भाई करना क्या है, इख्तियार क्या है और वो चाहते क्या हैं, पहले अपने तौर पर यह फैसला कर लें। इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी तहरीक को मौखर किया है। जाहिर है इसका मकसद यही है कि मुज़ाकरात हों। मुज़ाकरात के लिए अपनी इंटेंशन उन्होंने शो की है। साथ ही साथ जो दीगर अपोजिशन के रहनुमा हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, उनसे भी रवाबत बढ़ाने की ख्वाहिश इमरान खान रखते हैं। पीटीआई के जहन में इस वक्त क्या हिकमत अमली चल रही है मौजूदा हालात में, और जो इस वक्त कशीदगी है उसको कम करने के लिए मेरे साथ सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वजीर हैं, PMLN के रहनुमा हैं, कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। भप्पी साहब, सबसे पहले जो आज स्पीकर साहब ने ऑफर की है पीटीआई को, मैं सुनवाना चाहता हूं, आप सुन लीजिए कि वो कह रहे हैं कि किस तरह से मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। सुनिए। स्पीकर का जो दफ्तर है वो दफ्तर सबका दफ्तर होता है। स्पीकर का घर है वो सबका ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले होते हैं। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी खत्म करने की बात करना चाहें, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें, हम इन सारी चीजों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूं, मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा। सेनेटर साहब, अब इंतजार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का कि वो स्पीकर साहब के पास जाएं और कोई चीज इनिशिएट हो। हिचकिचाहट क्या है? असदुल्ला खान साहब, ये आज जो स्पीकर साहब की स्टेटमेंट है, ये अपनी तई एक पहली स्टेटमेंट है कि जो कि गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आज आया है। अगर आप पिछले एक हफ्ते की तकरीर उठा के देख लें जो कि ट्रायरी बेंचेस में, चाहे वो सेनेट में हो चाहे कौमी असम्बली में हो, जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया गया, जिस तरीके से डिस्ग्रेस किया गया हमारी मुज़ाकरात की इस ऑफर को, जिस तरीके से डिग्रेड किया गया और वो डिफेम करने की कोशिश की गई कि जनाब अब लंबे पड़ गए हैं, NRO मांग रहे हैं, और वो हमारी कमजोरी के तौर पर हमें इस्तेमाल किया गया। दैट वाज वेरी अलार्मिंग। ये आज एक पहली पॉजिटिव स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आई है। ऑल्दो कि ये स्पीकर साहब की अपनी ज़ाती स्टेटमेंट है, हम ये भी समझते हैं कि एक स्पीकर एक बहुत अच्छे आदमी है। ही इज़ अ वेरी वज़ादार शख्स ही, और उसकी वज़ादारी के हवाले से जिस तरीके से ऑल्दो के पार्लियामेंट में हमारे मेंबरान कौमी असम्बली को जब उठाया गया तो उस वक्त तो रात के बहुत लेट हो चुके थे, लेकिन 1 या 2 दिन बाद जो रिस्पॉन्स उन्होंने दिखाया दैट वाज वेरी पॉजिटिव, और आज की स्टेटमेंट बड़ी पॉजिटिव है। सो आज इस स्टेटमेंट आने के बाद आज रात को हमारी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होगा जो कि मोस्टली 10:30 बजे रात को है पड़ा, उसमें डिस्कशन भी हो जाएगी और इंशाल्लाह हम इसको बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो वाकई जो कुछ आज स्पीकर साहब फरमा रहे हैं, इफ दे रियली मीन, द होल गवर्नमेंट रियली मीन्स दिस बिजनेस, आई कैन अश्योर यू कि चीजें काफी बेहतरी की तरफ जाएंगी। जहां तक आपने इरफान सिद्दीकी साहब आने से पहले आपने सर जैसा कि खुद कहा भप्पी साहब के हुकूमत ने पहला मुस्बत रवैया जाहिर किया है, आपके ख्याल में ये रवैये में तब्दीली क्यों आई है? आपकी रीडिंग क्या है? आई थिंक अल्टीमेटली देखें, हम सारे एक सोसाइटी में रहते हैं, कुछ जजीरे में तो रहते नहीं है। पब्लिक प्रेशर, पब्लिक सेंटिमेंट, ये गवर्नमेंट समझती है कि इनके साथ नहीं है। कोई चीज इस पूरी रियासत में इनके साथ नहीं है तो वो पाकिस्तान की आवाम है। और पाकिस्तान की आवाम का जो सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा था हुकूमत के खिलाफ कि आप तो कहते थे इमरान खान साहब जनाब मुज़ाकरात नहीं करते या बात करने को तैयार नहीं, तो आज जब वो बात करने को तैयार है तो अब आपके पास क्या वो एक नैरेटिव रह गया इसके खिलाफ? दे ऑल नो इट कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई चीज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर किसी एक जगह पे मौजूद है, वो अवाम में इस हुकूमत पे ट्रस्ट का है। उसको बिल्ड करने के लिए वो भी जरा प्रेशर फील कर रहे थे कि जब खान साहब की पार्टी करने को तैयार है मुज़ाकरात, जब इमरान खान साहब ने कमेटी अनाउंस कर दी है, उमर यूब साहब को उसका हेड बना, तो आपके पास रीजनिंग क्या? रीजनिंग ये है कि जी ये पहले तो हमसे बात नहीं करना चाहिए, अब क्यों बात करना? भाई आप पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज को देखें, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को देखें। अगर हम इस जो के होते
अगर हम अपनी अना को अपने सर पे सवार कर लेते, यकीन करें 26 नवंबर के इशू के बाद हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे पत्ते थे जो खेले जा सकते थे, लेकिन पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, आई थिंक दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान की आवाम को है। और आप और ये जो सवाल मैंने आपसे किया बप्पी साहब के आपके ख्याल में हुकूमत का रवैया क्यों बदला है, यही सवाल मेरा पीटीए के लिए भी है। आपके ख्याल में इमरान खान साहब का फैसला क्यों बदला है? क्योंकि वो समझते थे इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इनके पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, इनके पास, इनके तो कंट्रोल में कुछ नहीं है, फिर उन्हीं लोगों से मुज़ाकरात करने पे आमादा आखिर हो कैसे गए? फैसला कैसे बदल गया? अच्छा, मैं थोड़ा खान साहब इस पे ना मैं 2-3 टॉक शोज में बात बड़ी क्लैरिटी कर सकता हूँ। हमारा स्टांस तब्दील नहीं हुआ। हमारा स्टांस ये था कि हम उनसे बात करेंगे जो मैटर करते हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो फैसला साज हैं, जो कि मुल्क चला रहे हैं, और जो कि इनको यहाँ पे जाके जिन्होंने यहाँ पे बिठा दिया, उनसे बात करनी चाहिए। आज भी स्टांस वही है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को यह बताना बहुत जरूरी है कि चले, अगर ये समझते हैं, क्योंकि नैरेटिव नून लीग ने बिल्ड कर रही है, ये तो जी बात करने को तैयार नहीं, हमने फिर अपने टीओआर्स में थोड़ी तब्दीली कर ली कि जी ठीक है, हम इनसे भी बात करके देखते हैं। अल्टीमेटली फैसले के लिए जाना इन्होंने उन्हीं के पास है। और आप देख लीजिएगा, आज ये इरफान सदीकी साहब जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि जी ये खान साहब से जाके पूछ लें, तो जब कभी हमारे इनसे मुज़ाकरात होंगे, हम तो फिर भी खान साहब के पास पूछने जाएंगे कि खान साहब ये 4-5 चीजें हैं जो एग्री हो रही है, आपकी क्या इजाजत है? ये लोग किसके पास जाएंगे? क्या ये मियां नवाज शरीफ के पास जाएंगे, जिससे 6-6 महीने के लिए इनके मिनिस्टर्स नहीं मिल पाते, या मियां शहबाज शरीफ के पास जाएंगे? अल्टीमेटली इनको भी उन्हीं के पास जाने पड़ेगा जिनका हमने जिक्र किया। नहीं, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है बप्पी साहब, ये तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वो जाएंगे। आप बल्कि आप सुन लीजिए जो आप बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम किस किस से पूछेंगे इन मुज़ाकरात को, किस किस को ऑन बोर्ड रखेंगे। राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ है वो एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेगी। तो फिर मेरे ख्याल में जो हमारा पहला जो नैरेटिव था, जिस पे हम पहले स्टैंड कर रहे थे कि हमें बात किससे करनी है, अल्टीमेटली अगर इन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट से जाके अप्रूवल लेनी है तो फिर बात उनसे करना चाह रहे, लेकिन अगर वो बात नहीं करना चाह रहे, उनकी जगह पे ये उनके नुमाइंदे बन के बात करना चाह रहे, तो हमें इससे भी कोई एतराज नहीं, हम इनके साथ बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, बात इज्जत के साथ होगी, बात बराबरी की बुनियाद पे होगी, किसी कमजोरी की बेस पे नहीं होगी, और बात अलग ऐलान होगी, कोई छुपाया नहीं जाएगा। अवाम को एक एक चीज बताई, हमारी अप्रूवल तो देनी है असदुल्ला खान साहब, अवाम ने देनी है। हम तो जिस चीज पे एग्री, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई की हर चीज स्क्रूटनी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की अवाम करते हैं, हमारी तो तकरीर भी अवाम पूरी की पूरी क्लियरेंस देते हैं कि आज आपने जो सेनेट में तकरीर की है उसमें ये जो फलाना लफ्ज आपने इस्तेमाल किया ये ठीक था, ये तो स्क्रूटनी हमारी भी अवाम करती है। सो हमारे मुज़ाकरात के सारे टीओआर अवाम अप्रूव करेंगे, हम उनके पास ले जाएंगे, खान साहब उसकी फाइनल अप्रूवल देंगे। इन्होंने जिनसे अप्रूवल है वो ले लें, लेकिन ये हमारा इशू नहीं है। हम इसको नेगेटिवली किसी तौर पे परसीव नहीं करना चाहते, ना इस पे तनकीद करना चाहते हैं, ना इसके लिए कोई ऐसा मैं वो एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं ये इनका इश्यूज है, ये इनके प्रॉब्लम्स है। हमारा इशू पाकिस्तान की आवाम है, हमारे इश्यूज वो कैदी हैं, वो हजारों कैदी हैं जो इस पाकिस्तान में ना है, जेलों में बगैर किसी पर्चे के पड़े, और हमारा इशू वो पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट है। उन 25 करोड़ आवाम में से 4 करोड़ आवाम जिन्होंने वोट दिया था, जिसको चोरी किया गया, हमारे वो इश्यूज हैं, हम उन पे बात को रखेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। सेनेटर साहब, आपके ख्याल में इमरान खान तो सिविल नाफरमानी की तहरीक का तकरीबन ऐलान कर ही चुके थे, लेकिन उनका फैसला फिर बदला। क्या ये बात दुरुस्त है कि महमूद अचकजई साहब ने या दीगर सियासी शख्सियात ने जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, उन्होंने कायल किया है इमरान खान को कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक कभी ना चलाएं? अच्छा, मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि किसने अप्रोच किया और कौन सी बात की, लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिकल जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी बात को डिस्कस किया गया कि इस मौलाना जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, टाइम फ्रेम में चीजों को थोड़ा अभी स्पेस देनी चाहिए। मुज़ाकरात की कमेटी का ऐलान हो चुका है। राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बड़ा एक मसला बना हुआ है और आज पार्लियामान में इस पर काफी गुफ्तगू हुई है, इस पर भी हम बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर अहमद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। कैसर साहब बहुत शुक्रिया। कैसर शेख साहब, ये हम अभी तक पीएमएलएन का मौक़िफ़ सुन रहे थे कि शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये पेशी शराइत रखने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये यहां पर आकर तोड़ फोड़ करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर हुकूमत ने अपने रवैये में तब्दीली कैसे पैदा की और क्या सोचकर पैदा की है जो मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्लाह, देखिए बात यह है कि पहले तो नीयतें होनी चाहिए ना। अगर वाकई नीयत साफ़ है दोनों तरफ से
तो बगैर किसी कंडीशन के मुज़ाकरात होने चाहिए ना। तो ये अगर कोई तशद्दुद जारी रहना है और अगर कोई जो बातें आपने की इसमें कौन सी ऐसी बात है जो कि आपको लगी कि ये गलत बात कही गई है, ये तो बिल्कुल जायज़ बातें हैं। अगर एक तरफ आपने जारी रखना है तशद्दुद और कहना है कि हमने एहतजाज जारी रखना है, मुज़ाकरात तो फिर अनकंडीशनल करें ना, एहतजाज के बगैर आएँ, बैठें खुले दिल से, पूरे नेक नीयती से दोनों साइडें। अगर कोई शर्तें लगा के मुज़ाकरात करेंगे तो नहीं होंगे ना। तो ये शर्त तो नहीं है कि अगर हम कहते हैं कि भाई पहले आप एक अमन का माहौल में मुज़ाकरात करें ना, और ये कहें कि हम खुले दिल से नेक नीयती से मुज़ाकरात करना चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। ये तो यहाँ पे जो एक तरफ सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात कहते हैं, तो कोई कौन करेगा? ये तो बात सीधी है। मैं तो सबसे बड़ा दाई रहा हूँ मुज़ाकरात का। हर अपने प्रोग्राम में मैंने खुदारा कहा है कि आपस में बैठ जाओ, क्योंकि क्या हुआ है मुज़ाकरात के अलावा या तो आज तक दुनिया में कोई और हल निकला हो ना। वर्ल्ड वार 2 हुई, उससे बड़ी जंग तो कोई नहीं होती होगी ना दुनिया में, नहीं हुई होगी। उसके बाद भी मुज़ाकरात हुए। हमने अपनी जंगें की इंडिया के साथ 2 बार की, 65 में और 71 में बड़ी जंगें, बाकी तो होती रही, छोटी भी होती रही, मुआद होते रहे। लेकिन इन जंगों के बाद भी टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात किए ना, और जब वो मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त तो नहीं कोई तशद्दुद हो रहा था जाके, तो मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। और सबको समझना पड़ेगा, 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, ठंडा होना पड़ेगा। हम तो असेंबली झगड़ा ही खत्म 10 साल हो गए। जो 2 कदम क्या कर रही है? कैसा शेख साहब, नून लीग के पास क्या 2 कदम पीछे हटने का मार्जिन यहां पर मौजूद है? जब वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस करो, तो क्या पीएमएलएन 2 कदम पीछे हट सकती है? जब वो कहते हैं कि कमीशन बनाओ 9 मई या 26 नवंबर, तो क्या पीएमएलएन 2 कदम पीछे हट सकती है? जब वो कहते हैं इमरान खान की रिहाई अमल में होनी चाहिए, असीरान की रिहाई होनी चाहिए, तो क्या पीएमएलएन 2 कदम पीछे हट सकती है आपके ख्याल में? फिर असल बात तो वही होगी ना। आप सवाल पहले पूछ रहे हैं कि ये करो, कहो, ये कहो, कहें ना, आके बैठे तो सही मुज़ाकरात में कहें ना। पहले ये शर्तें लगा के कि ये हम कहेंगे, ये कहेंगे, तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ पे होने? मुज़ाकरात में ही तो ये चीज़ बिल्कुल हर चीज़ मुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? अगर वो, मैंने अपनी एक तकरीर की है परसों, उनमें खुल्लम खुल्ला कहा है कि अगर वो माने जो 9 मई में उन्होंने किया है, अपनी ही अफवाज पे चढ़ाई की है, अगर उसमें खुला खुला माफ़ी मांगे और माजरत करें, तो क्यों नहीं? हमारी अपनी पार्टी है, हमारे मुल्क के लोग हैं, लेकिन अपनी फौजों पे तो कोई नहीं चढ़ाई कर सकता ना। मैंने दुनिया के किसी मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट या रियासत के खिलाफ पॉलिटिक्स देखी नहीं है। आप बता दो दुनिया के किस मुल्क में, नाम लो मुझे, कि दुनिया के किस मुल्क में अगेंस्ट स्टेट रियासत के खिलाफ पॉलिटिक्स होती है? पॉलिटिशियन आपस में पॉलिटिक्स करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, इख्तिलाफ राय होता है, उसमें मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट होते हैं। ये अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए, आपने क्या देखा है वहाँ? क्या स्टेट के खिलाफ बातें हो रही थी इलेक्शन में? इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो वो क्या एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें होती हैं? एक वाहिद पाकिस्तान मुल्क है, पता नहीं क्या है। यहाँ समझते हैं कि लोग अगर हम एंटी स्टैब्लिशमेंट बात करेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। मैं भी इलेक्शन लड़ता हूँ, मैंने तो कभी आज तक एंटी स्टैब्लिशमेंट बात नहीं की, अपनी ज़िंदगी में नहीं की। मुझे 32 साल हो गए इलेक्शन लड़ते, हर बार जीतता हूँ। ये क्या, कौन सी फिलॉसफी है कि गलत बातें करके अपना मुल्क सबसे अहम है दुनिया में? कोई भी किसी जगह भी अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं होती। कर रहे हैं अपना वो यकीनन पीटीआई के साथ साथ नून लीग के लिए भी आपका ये पैगाम है, आई एम श्योर, क्योंकि नून लीग ने भी बहुत सारे इलेक्शन नारों पर लड़े हैं। लेकिन मैं बपी साहब मुझे ये बताइए कि बिल्कुल सही है, बपी साहब ये बताइए कि आपको इन मुज़ाकरात से कोई उम्मीद भी वाबस्ता है कि इससे आपके मुतालबात का हल निकलेगा, या ये सिर्फ रस्म निभाई जा रही है ताकि हुकूमत को ये कहा जा सके कि देखें आप कहते थे हम बैठते नहीं है मुज़ाकरात, आपसे मुज़ाकरात भी हमने कर लिए हैं? आई थिंक अगर मैं ये दूसरी वाली स्टेटमेंट से एग्री करूंगा तो मैं शायद पॉलिटिकल वर्कर ही नहीं हूं। देखें, पॉलिटिक्स में हमेशा स्पेस होती है जब 2 लोग टेबल पे बैठते हैं और खुले दिल के साथ बैठे, उनकी इंटेंशन साफ होनी चाहिए कि इंटेंशंस हैं क्या। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है, और अगर वो पॉजिटिवली उसको आगे लेके चले। इसमें सिर्फ एक स्टैरिक है जो कि राना सनाउल्लाह के आपने क्लिप पहले चलाया कि जिन लोगों से इन्होंने अप्रूवल लेनी है
वो किस फ्रेम के साथ चल रहे हैं। आई एम श्योर कि उनकी कमिटमेंट भी उतनी एक स्ट्रांग और इंटेंशन स्ट्रांग है कि इस मुल्क को आगे लेके चलना है। जब सारी पॉलिटिकल फोर्सेस प्लस एस्टेब्लिशमेंट इस नहज पे आ गए, इस एक माइंडसेट पे आ गए कि जी अब पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, आई कैन अश्योर यू कि पाकिस्तान इस मुज़ाकरात में कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर। हाँ, अगर इनमें से कोई एक भी फोर्स अगर ये समझती है कि मैं ना मानू पे चला जाए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, तो फिर शायद सिचुएशन थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकती है। बट एज मैं पॉलिटिकल वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर होना दे, आई कैन अश्योर यू दैट हमारी इंटेंशंस बहुत क्लियर है। हम चाहते हैं मुज़ाकरात आगे चले, इसमें मायना खेज होने चाहिए, इनमें से कोई रिजल्ट निकलना चाहिए और प्री सेट माइंड के साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय हो सकते हैं, शर्तें शराइत हो सकती है, हमारी 10 शराइत होंगी, ये इस पे बात करें, गवर्नमेंट की भी 10 शराइत होंगी, केनन पे बात करें, हम उनमें से किसी पे एग्री करेंगे, कहीं पे मगर साहब, जब राणा साहब ये कहते हैं कि हम जो भी बात करेंगे वो हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेंगे, तो आपके ख्याल में मुज़ाकरात को इनिशिएट करने की जो बात हुई है, जो अब तक बात हो चुकी है, क्या उसमें ऑन बोर्ड नहीं रखा होगा राणा सनाउल्लाह साहब और पीएमएलएन ने? आई कैन नॉट, ये तो कैसे शेख साहब या राना सनाउल्लाह साहब बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने उनसे अप्रूवल ली है या नहीं ली है। परसों मेरे ख्याल में मुलाकातें कुछ क़यादत की हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनसे मुलाकातें हुई, कुछ ना कुछ डिस्कशन हुआ होगा, बट ही इज इन अ बेटर स्टेज। बट दैट इज फॉर श्योर कि जो सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है कि अल्टीमेटली जो कुछ तय होगा उसकी अप्रूवल उनसे लेना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही जाएंगे, पहले गए या नहीं गए ये तो ऑब्वियसली ये बता सकते हैं, एंड पे इनको जाना पड़ेगा। बट वेरी फ्रैंकली अगेन सेड, अगर ये उनको जाके ऑनबोर्ड करके उनसे मशवरा करते भी हैं और अप्रूवल कुछ चीजों की लेके भी आते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो ये पड़ना चाहिए कि पाकिस्तान में एक माहौल क्रिएट होना चाहिए तो तमाम किस्म की जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो चीजें फोर्सेस मौजूद है वो सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट लेवल पे है, ताकि कम से कम ये जो डेडलॉक है मुल्क के अंदर एक सिचुएशन जो क्रिएट हो गया अनार्की की, और ये अनार्की की सिचुएशन है। अब जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, पहले 100 थे अब 150, पता नहीं अब कितने पर्चे, हजारों पर्चे हो गए। सो अगर हम ये शर्त कहीं पे रख दें कि जी आप पर्चे बस अब रोक दें, यहीं पे हम इन्हीं को कंटेस्ट करना चाहते हैं, इस पे अगर वो अप्रूवल दे देते हैं तो चीजें मतलब आगे को चलेंगी। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आप खान साहब को रिहा कर दें, ये कभी भी शर्त नहीं होगी। ये जो नैरेटिव है कि हमारे मुज़ाकरात में नंबर पॉइंट पे खान साहब को रिहा करना, हमारे नैरेटिव पहला पॉइंट है कि जो खान साहब के खिलाफ केसेस इनको रोक दें, कंटेस्ट करने को तैयार है। अगर अदालतें हमें छोड़ देती तो फिर हम चले जाएंगे। अगर अदालतों को कोई डिक्टेट कर रहा है, कोई रोक रहा है खान साहब को, तो इसके ऊपर अगर हम कहें जी ये गलत है तो इस पे कम से कम हमारा एतराज सुना जाए। इसीलिए हमने कहा हम प्री सेट माइंड के साथ नहीं है, हम जो बोलेंगे अवाम के सामने रखेंगे, जो शर्त अवाम के सामने रखेंगे, और अल्टीमेटली हमारी अप्रूवल खान साहब ने तो देनी है, पाकिस्तान की अवाम भी हमारी अप्रूवल देगी कि ठीक है ये मुज़ाकरात में जो चीजें तय हुई हैं हमारा अप्रूवल हमारे पाकिस्तान की अवाम देंगे। सही है। कैसा शेख साहब, ये एक चीज जो आजकल बड़ी जेर बहस है और वो है अमेरिका के आइंदा जो सदर अभी जो हल्फ लेंगे, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी क्या पोजीशनिंग होती है और क्या वो राय लेते हैं? उनके बहुत ही करीबी टीम मेंबर ने अपनी एक राय का इजहार किया है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है, उसको काफी मानी खेज अंदाज में पाकिस्तान में देखा जा रहा है। क्या हुकूमत पर कोई दबाव होगा इसका, इस तरह की ट्वीट का, या अगर डोनाल्ड ट्रंप को इंटरवीन करते हैं? ये असल में अमेरिका के जो है ना तसल्लुत से बाहर निकले ही नहीं है। पहले कहते थे कि प्रेसिडेंट अमेरिका खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये कहते थे कि वो हमें टेलीफोन नहीं करते और हम उनको टेलीफोन नहीं करते। फिर जब हटे तो इन्होंने कहा जी अमेरिका ने हमें हटाया है। अब इन्होंने जेल से निकलना है तो फिर अमेरिका ने इनको जेल से निकलवाना है और इनको बरसर इक़्तिदार लाना है। तो अमेरिका इनका दोस्त है, दुश्मन है, क्या है ये पहले ये तो क्लियर कर लेना, अपने आप को समझा लें। और पब्लिक को ये अपने मर्जी से रोज़ नई बातें बताते हैं। और दूसरी बात ये कही है इन्होंने कि इस्टेब्लिशमेंट, हमें किसी से देखिए पॉलिटिकल मैटर्स में इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, उनके मामलात में हम कोई जो है ना मुदाखलत करते नहीं हैं। जो 9 मई में हुआ वो तो फौज का मामला है, इन्होंने चढ़ाई कर दी खुद इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और ये सबके सामने वादे है। हमें तो पॉलिटिकल मैटर्स में हमें खुद फैसले करने हैं और हमेशा पॉलिटिशियन को फैसले करने चाहिए। ये खामखा हर चीज़ में, ये तो एक तरफ तो कहते हैं जी हमने बैठना ही उनके साथ है, बातचीत भी उनसे करनी है, और एक तरफ उन्हीं की मुखालफत की बात करें। ये पहले खुद सोच तो ले कि चाहते क्या है।
अमेरिका के बारे में भी सोच के बता दें और ख़ुद ये बता दें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं या उनकी मुखालफत, उनको उनके खिलाफ तहमत लगाना चाहते हैं, या उनको कहते हैं कि ये सारे गद्दार हैं और यही बात कहते रहे ना, और क्या करते रहे, मुल्क की और उनके हमले उन पे करते रहे। तो पहले क्लियर तो कर लेना, वो शहादतें दे रहे हैं, हमारे अफवाज शहादतें दे रहे हैं, वो अपना कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम अब पॉलिटिकल मैटर्स में कोई किसी से इजाज़त नहीं लेते, सियासतदानों को लेनी भी नहीं चाहिए। और जो बाकी मामलात हैं, जो हर जैसे अदलिया के मैटर्स हैं, वो अपने दायरा कार में रहें और बिल्कुल आज़ाद है। इसी तरह अफवाज के जो जितने भी डिफेंस के मैटर्स हैं, वो बिल्कुल हमारी बहादुर अफवाज पूरी तौर पे डटी हुई हैं, और ये उनको मीर जाफ़र और मीर सादिक और पता नहीं क्या क्या अलकाब देते हैं। तो ये खुद सोच लें, हम तो उनका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे उनको उनके डिफेंस के मैटर्स में, और नहीं चाहेंगे कि वो पॉलिटिक्स में किसी किस्म की मुदाखलत करें, और हमें कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। पप्पी साहब, ये आप हमेशा से ये कहते रहे हैं कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, आप इस मौक़िफ़ से पीछे हट सकते हैं, या सिर्फ रिग्रेट शो करने से भी तो बाद औकात दर्जा हरारत में कमी वाक़ हो जाएगी? ये ऑप्शन भी मौजूद है कि पीटी रिग्रेट शो करे और कहे कि बुरा हुआ और उस पर एक माज़रत खाना रवैया इख्तियार कर ले, बात आगे बढ़ सकती है। अच्छा देखिए, अगर तो पाकिस्तान के कोई लोगों की अना इतनी एक है कि हमारी माफी से वो राजी हो सकते थे, एक अलग इशू है, वरना हकीकत में किसी भी मामले में, किसी भी, और मैं आई मेंट एवरीथिंग, चाहे वो 9 मई है, चाहे 26 नवंबर है, कोई भी इशू इसके अलावा भी है जो पाकिस्तान में हुआ है, किसी के ऊपर अपनी मर्जी के ये मेंबर्स लगा के, ऑब्वियसली होने सुप्रीम कोर्ट के जजेस चाहिए जो हम साजिश इन्वेस्टिगेट करके अगर कौम के सामने थोड़े फैक्ट्स रख देंगे तो लर्निंग हो जाएगी। अगर बगैर फैक्ट्स के हमारी माफी से कोई राजी होता है, आई एम नॉट श्योर हाउ विल दिस वर्क। मतलब कल को फिर अगर कोई और भी गुनाह करेगा तो क्या हमारा तो चलो गुनाह शायद ये माफ कर दें, तो इसके बाद अगर कोई इस तरह का कोई गुनाह सरजद हो गया पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, तो क्या माफी से फिर सबकी माफी को फिर माफ कर दिया जाएगा? आई मीन दिस विल नॉट वर्क। आपको एक प्रेसिडेंट सेट करना है कि यार ये गलती हो गई, ये गैर कानूनी काम है, इसके नतीजे में फलानी इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए फलाने जो है लोगों के ऊपर ये फलानी सजा बनाए। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे और क्योंकि सजा हो गई अब माफी मांग ली, इसको माफ कर देते हैं, ये मिट्टी पाव वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कौम के लिए, रियासत के लिए इन इट सेल्फ बहुत खतरनाक हो सकता है। सो इन्वेस्टिगेट करने में क्यों हर्ज? मैंने परसों भी कहा था, कल भी टॉक शोज में कहा कि इस्लामाबाद सीसीटीवी कैमरा से भरा हुआ है। आप कोई भी सीसीटीवी कैमरा लें और कोई भी पाकिस्तानी जो इससे इफेक्ट हुआ है, जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, चाहे वो रेंजर्स में जॉब करता है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कार्य, कहीं भी अगर कहीं पे किसी की नाहक पाकिस्तानी की जान गई, उसको इन्वेस्टिगेट कर दें ताकि उसमें जो जिसके ऊपर ये मुर्द इल्जाम है वो कम से कम सजा उसको दी जा सके। इससे कम से कम बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि जुडिशियल कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मट्टी डालने से फिर चीजें कल को फिर दोबारा प्रॉपर पहुंच जाएगी। जी माफी मांग ली थी लेकिन गुनाह तो इन्होंने किया ना, वो फिर एक अल्टीमेटली फिर चलिए एक चीज पर, हाँ बिल्कुल सही है पप्पी साहब, आखिर में एक चीज पर कमेंट और कर दीजिएगा। आज पार्लियामान के अंदर इंटरनेट की स्पीड पर काफी बात हुई है और शिजा ख्वाजा साहिबा वो तो ये कहती हैं कि आबादी बढ़ने की वजह से स्पीड कम हो गई है क्योंकि यूजर्स बढ़ गए हैं और कैपेसिटी उतनी ही है, इस वजह से वो स्पीड कम हो गई है। लेकिन कादिर पटेल साहब ने और शाजिया मरी साहबा ने पार्लियामान में काफी तनकीद का निशाना बनाया। सुनिए कादिर पटेल साहब ने क्या कहा है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वजीर आजम साहब को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। आप कहें कि हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि लीडर ऑफ हाउस तक बात जाए। तो मेहरबानी करके सर, इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। मेरा क्वेश्चन ये कि ये फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? खुदा के वास्ते चलना कब शुरू होगा? शाजिया मरी साहबा ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। एक ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहा है कि इस मुल्क में आईटी का क्या निज़ाम है, इंटरनेट की क्या हालत है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है, ये कहा जाता है। फायरवॉल सुन के हमारे कान पक गए। स्टूडेंट्स मुतासिर, बिजनेस मुतासिर, हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। वन लास्ट कमेंट बापी साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मसले को? खान साहब सिंपल सी बात है, आपको हमसे दुश्मनी है, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दुश्मनी है, आपको उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट परेशान कर रहे हैं।
आप हमारे हद तक तो जंग रख लीजिए, आप पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम तक अपनी जंग मत ले जाइए। सारी दुनिया जानती है ये सारा मकसद इंटरनेट को स्लो डाउन करना, हमारे सोशल मीडिया के नैरेटिव को स्लो डाउन, क्योंकि एक वाहिद चीज जो पूरे पाकिस्तान में इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही वो सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ एक यलगार है। अब उसको रोकने के लिए कभी ट्विटर को बंद कर देते, कभी वीपीएन को गैर शरीक करा देते, कभी फायरवॉल, यानी कि आज इस वक्त व्हाट्सएप की जो आपकी ऑडियो मैसेजेस है वो भी नहीं खुल पाते, आपके वहां पे फोटोज नहीं खुल पाते। इनको शायद ये वो समझते हैं कि पाकिस्तान का सारा सोशल मीडिया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है ना वो हमारी शायद टीम इस्तेमाल करती है, या स्टूडेंट्स हैं या बिजनेसेस हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस है, पाकिस्तान के जो लाखों कई लोग हैं जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं उनका बिजनेस बैठ चुका है, लेकिन इनका जो माइंड है वो यही चलता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इस्तेमाल करता है। इस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर निकले, इंशाल्लाह इनको समझ लग जाएगी। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास पप्पी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कैसर अहमद शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फवाद साहब को अब बाकायदा कहा जा सकता है दोबारा से, मेरा ख्याल है फवाद साहब ये कहना सही होगा, तारुफ अब कराना ये वाला? हम तो हमेशा से कारकुन है कोई, मैंने तो पहले भी आपसे ये कहा था कि देखिए अगर पीटीआई छोड़नी होती तो छोड़ के हम वजीर होते। तो जाहिर है कि हमने अपनी इमरान खान साहब के साथ ही रखा है, और जो जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत, कैद व बंद हमने सामना किया है वो आपके सामने है, आपने तो देखा है। आप कोई लंदन अमेरिका से बैठ के साबित तो करते नहीं। सही है। फवाद साहब आपने इमरान खान साहब को कुछ मशवरे दिए हैं, और उनमें से क्या एक मशवरा यह भी है कि आपने उन्हें कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ तलखी को कम करें? देखिए असद 100% मशवरा दिया है, बल्कि यहाँ पे उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो थे वो भी वहां पे मौजूद थे। फवाद साहब जब आप इमरान खान साहब से ये कहते हैं कि आप तलखी को कम करें एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और इमरान खान ने बाज़ औक़ात की भी है अगर, तो साथ ही वो ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अब मुझे भी कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन जवाब में वो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ पर सख्तियां और बढ़ जाती हैं, उन पर ज़ाती तौर पर भी, फिर कुछ अर्से के बाद दोबारा वो वही लबो लहजा इख्तियार कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब इसके नतीजे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उनको किस किस्म का रिलीफ मिल सकता है ये करने से? नहीं देखिए, बात मसला ही ये आ रहा है, ताली तो देखिए दोनों हाथों से बचती है। अब मसला ये आ रहा है कि इमरान खान के साथ जो 2 साल में एक ज्यादतियों की जो एक लंबी लाइन है जो कि हुई है, अभी भी देखिए इमरान खान इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका जब दिल आता है उनके सेल की बिजली बंद कर दी जाती है। फिर आप देखें कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद आप कैंसर सर्वाइवर हैं, 80 साल की बुजुर्ग हैं, उनको जो है वो जेल में रखा हुआ, कोई पता नहीं उनका क्या जुर्म है। इजाज चौधरी साहब 75 साल के हैं, 2 बाईपास हुए हैं, जो जुल्म का सामना उन्होंने किया। महमूद रशीद साहब जो जुल्म का सामना वो कर रहे हैं। उमर चीमा साहब, अब ये देखिए ये जो लोग हैं, इन लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादतियां, और इसके बाद बाहर जो लोगों के साथ हो रहा है, और जो कि आप आपके सामने है, जिस तरह से अभी भी आप देखें, कल परसों आप देखें जो इन्होंने बच्चे पकड़े वहां से, जो रेडियो बान गरीब तरीन लोग, उनको अदालत ने रिहा किया, उनको दोबारा पुलिस ने पकड़ के 1 लाख छापा पड़ा है पंजाब में। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 50 लाख फैमिली तो डायरेक्ट इफेक्ट हुई है ना। 50 लाख से लोग उठा के, मजदूर उठा के जेल में डाल दिए गए हैं, जेलम की जेल में पड़े हैं, आपको तो जेल में डाल दिए गए। और आप देखें ये लोग, लाखों लोग जो है वो तलखियां इसलिए बढ़ रही हैं कि आप लाखों लोगों के साथ आपने ज्यादतियां की है। कभी भी इस तरह नहीं होता जो जालिब साहब का है ना, शेर की गोलियों से यकीन तुमको के मंजिल कट रही है, कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। लेकिन ये कभी भी एक फॉर्मूला अगरचे मरियम नवाज ने दिया था, पावर टॉक्स टू पावर वाला, लेकिन अमली तौर पर पीटीआई ने भी इसको बाय किया और उस पर अमल भी किया। आप समझते हैं ये फॉर्मूला गलत है? देखिए ना, बात ये है असद के, जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम तो नेशनलिस्ट हैं। इमरान खान क्या कहते हैं कि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। हम तो पॉलिटिशियन है, हमें तो रास्ता स्पेस मिलेगी तो हम पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं मिलेगी तो हम नहीं कर सकेंगे। फवाद साहब, ये मुज़ाकरात का अभी जो एक सिलसिला शुरू हुआ है और दोनों तरफ से तलखी कम हुई है, सख्ती कम हुई है, PMLN ने भी, हुकूमत ने भी कुछ पॉजिटिव जेस्चर दिया है, आप कितना पुरुमीद हैं कि इन मुज़ाकरात में से कुछ निकल सकता है? शायद आपका ये नुक्ता नज़र रहा है माजी में कि मुज़ाकरात में से का कोई फ़ायदा नहीं है, मुज़ाकरात में से कोई हल नहीं निकलने वाला, अब आपका यही नुक्ता नज़र है?
देखिए, मुज़ाकरात में प्रॉब्लम ये है कि देखिए ना, शहबाज शरीफ तो बेनिफिशरी हैं इस कियोस्क के। आप जरा खुद को शहबाज शरीफ साहब की जगह के ऊपर रखें तो देखिए, टेम्परेचर नीचे आने में तो आपका नुकसान है। आप तो नहीं चाहेंगे कि ये टेम्परेचर नीचे आए। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि नून के अंदर लोग हैं, अयाज सादिक साहब ने जैसे आज बात की है, राना सनाउल्लाह हैं, साद रफीक साहब हैं, और बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पॉलिटिक्स हमारी जो है वो ख़त्म हो गई है, उसको बढ़ाना चाहिए। बट शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का इंटरेस्ट तो नहीं है, इसीलिए वो तो सुबह से लेके रात तक 9 मई का तक की तस्बीह करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट इस क्योस में है। सो आई सीरियसली डाउट कि शहबाज हुकूमत के साथ निगोशिएशंस का कोई फायदा है। तो फिर आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने ये टाइम बाय करने के लिए किया है, ये उनकी हुकूमत मजबूर होकर कर रही है, उनको किसी ने कहा है, क्या वो चाह रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मेरा ख्याल है कि ग्रुप उनके अंदर, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि नून लीग के अंदर एक ग्रुप डेफिनेटली है जो चाहता है कि इस तरह से हम सियासत जो है उसको तबाह ना करें और उसको रिवाइव करें, और हमारा काम है कि उस ग्रुप को हम मजबूत करें। सो लिहाजा अगर मुज़ाकरात की तरफ बात जाती है तो मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के होते हुए मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद रखना बहरहाल मुश्किल है। और जाहिर है कि मेरी तो यही होगा कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो और एस्टैब्लिशमेंट अपने ताल्लुकात तमाम जमातों के साथ बराबरी की सतह के ऊपर रखे, उससे मुल्क जो है वो उसमें वो बैलेंस आएगा जो अभी आउट है। फवाद साहब, आपके ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट की नोट के बगैर ये कदम आगे बढ़ा सकती है हुकूमत, या जो अभी तक हमने एक चीज देखी है ये उनके बगैर हो सकता है? देखिए, ये जब लोग मिले थे 5 दिन पहले तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम आपकी जो मुज़ाकराती कमेटी है इसका एक्सेस देते हैं खान साहब तक और उनकी मीटिंग कराते हैं। अब हफ्ता उन्होंने पूरी कोशिश की, राना साहब ने, वो जेल में मुलाकात नहीं करा सके मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब के साथ। तो आप इससे इनके इख्तियार का और इनके हालात का अंदाज़ा जो है वो आप लगा लें, तो बाकी फिर अगला सवाल का जवाब आप खुद ही दें। सही है। फवाद साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो बेनिफिशरी हैं उनमें से एक वो यूट्यूबर भी हैं जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और उनको पीटीआई के से कोई हमदर्दी नहीं है, शायद पाकिस्तान के हालात से भी उतनी ना हो। लेकिन एक चीज़ आपने और कही है कि एक्स जो इमरान खान का है वो एक्स कंट्रोल, उसको पाकिस्तान में वापस लाया जाए। क्या नुकसान हो रहा है बैरून मुल्क एक्स कंट्रोल से? कई दफ़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ट्वीट लिख रहे होते हैं वो लैंग्वेज जो है उसमें जो एहतियात होनी चाहिए वो एहतियात नहीं होती, और उसकी वजह से मामला जो है ख़राब होते हैं। दो तरह इस वक्त प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम देखें असद कि ये हमारी जो लोग हैं उनको समझ नहीं है सोशल मीडिया काम कैसे करता है, क्योंकि मैंने एक बड़े तवील अरसा गुजारा है इस फील्ड में। जो लोग बना रहे हैं असल एंटी आर्मी जो नैरेटिव्स जो बना रहे हैं वो बाहर बैठे हुए बना रहे हैं, और उन्होंने तासुर ये दिया हुआ है कि ये जो है सारा मामला ये पीटीआई की आला क़यादत जो है वो इसको सपोर्ट करती है। द फैक्ट इज पीटीआई की आला क़यादत कोई उसको सपोर्ट नहीं करती, पीटीआई ऑफिशियल भी उसको सपोर्ट नहीं करती, और इस तरह के जो लोग हैं जो कि हर वक्त फौज के खिलाफ और शहीदों के ऊपर और इधर जो है वो बातें कर रहे हैं, उनसे डिस्टेंस करना बहुत जरूरी है। सही है सर, ये मेरा ख्याल है खुद पीटीआई को या उनकी लीडरशिप को भी देर से समझ आई है कि ये उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव है, नुकसानदेह हो रहा है। लेकिन सर आखिर में ये जो हो रहा है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो रियासती इदारों के खिलाफ कैंपेन हो रही है, फौज के खिलाफ जो कैंपेन हो रही है, आखिर इसको रोकने के लिए हुकूमत ने कोई ना कोई कदम तो उठाना ही है, चाहे वो इंटरनेट की स्पीड को स्लो करके करे, एक्स को बैन करके करे। अगरचे ये फॉर्मूला आप कह रहे हैं कि नहीं दुरुस्त है, लेकिन फिर क्या करें, वो इसको रोकना तो है। नहीं रोकते यार, नैरेटिव को काउंटर नैरेटिव से रोका जाता है या उसको इंटरनेट बंद करके लगा रोका जाता है? देखिए, जो भी आपने नैरेटिव्स बनाने होते हैं, आप तो अगर आप अपने खिलाफ एक इतनी बड़ी इकोनॉमी क्रिएट कर देंगे कि जो भी ये नैरेटिव लेगा उसके बैंक अकाउंट जो है वो पैसों से भर जाएंगे, तो मुझे बताएं आप कैसे रोकेंगे? आप उल्टा पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो करके जो 4 लोग यहाँ पे आपकी हमायत में को लिखना चाहते हैं आपने उनको बैन कर दिया है, और जो बाहर बैठे हुए आपके खिलाफ लिखी जा रहे हैं उनको आपने फ्री जो है छुट्टी दे दी है। यानी पाकिस्तान में बैठ के कोई आपके खिलाफ लिख तो नहीं ना उस तरह सकता, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है आपका,
उन लोगों को आपने जो है वो जो 4 पैसे बेचारे कमा भी रहे थे उनके आपने बंद कर दिए, बाहर लोगों को आपने खुली छुट्टी दे दी है। तो इस अकलमंदाना पॉलिसी का क्या फायदा हुआ? तो ये नैरेटिव का जवाब में नैरेटिव कौन बनाएगा सर? क्या शहबाज शरीफ साहब और उनकी डिजिटल टीम बनाएगी या अवाम बनाएंगे? कौन बनाएगा? ये तो जाहिर है, ये तो हुकूमत का काम है कि नैरेटिव बनाना, और आपके सामने ही है कि देखिए हुकूमत तो मजे कर रही है। सिर्फ उनका तो बड़ा सिंपल फार्मूला है, वो अपने वजीर शीर बने हुए हैं, विजिट कर रहे हैं। आप देखें शहबाज शरीफ मेरा ख्याल है कोई अपना को 150 विजिट के ऊपर आज चले गए। मिस्र में उनको कोई मिस कॉल भी करता है तो वो अगले दिन सूट पहन के वहां भी चले जाते हैं। वो जो प्रॉब्लम, और अभी तक एक भी डेमोक्रेटिक मुल्क ने उनको विजिट पे नहीं बुलाया, उनको सारे यही बुलाई जा रहे हैं, काजाकिस्तान और ये वाले और ये जो सारे जहाँ बेसिकली डिक्टेटरशिप्स हैं, आज मिस्र चलेंगे। सो ये बुनियादी तौर के ऊपर तो उनका काम है। वो देखिए आपको भी जो सारे PMLN के लोग मिलते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग मिलते हैं, दे डोंट बॉदर अबाउट दैट। सही है। तो फवाद साहब आखिर में ये बताइए कि अभी बीच में ये खबरें भी चली थी, आपने खुद भी एक कौमी हुकूमत का प्रपोजल दिया था, कुछ ये भी चली कि जी शहबाज शरीफ ड्राइविंग सीट से रिप्लेस किए जा सकते हैं, कोई और आ सकता है, बिलावल साहब के भी नाम चला। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यहाँ तो काबीना दोबारा से आ रही है, उसमें एक्सपेंशन हो रही है, नए लोग आ रहे हैं, आजकल बड़ी लड़ाइयाँ बहस मुबाहिसे चल रहे हैं पोर्टफोलियोज के लिए। तो ये तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर पूरा एतमाद है। नहीं, मेरा भी ये ख्याल है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को क्यों कोई हटाएगा? और अभी तो देखे ना, अगर तो आपका ख्याल हो कि इनको हटाने से कोई कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी तो वो तो है नहीं। बिलावल साहब वाली बात तो खैर बिल्कुल ही गलत है, उनका तो नहीं है कोई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी हटाने की कोई तुक नहीं बनती। आप सिंपल है, जब तक इमरान खान से टेम्परेचर नीचे नहीं आता, यही हुकूमत इसके साथ जो है वो चलना चाहेंगे। और सारी ये हुकूमत का फायदा ये है कि ये तो आपको पता है जितनी खुशामद और चापलूसी ये कर सकते हैं, इतनी सलाहियत कम लोगों में है, तो इसलिए ये चल रहे हैं। लेकिन इनकी कोई वो वर्थ तो नहीं है, ना कोई डोमेस्टिक पॉलिसी है, ना कोई फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। सही, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।